क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल पर करेंगे। उसके बाद हमने ये सारी कर ली थी। आई हैव ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ये न्यू अकाउंट है, ठीक है। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे बनाना है अकाउंट, राइट। तो देखिए आ गया ये। लेकिन इसके लिए आपने यहाँ पे देखा, select a linked account with product to advertise in this campaign. So you will need to link your merchant center account with your product data. Send the link request from merchant center, ठीक है। तो जब शॉपिंग कैंपेन बनाते हैं तो ये सब कैंपेन आपने विद इन गूगल बना लिया, सारी चीज़ें बना ली, और आपने यहाँ पे कैंपेन क्रिएट कर लिया। लेकिन जब शॉपिंग कैंपेन की बात आती है, अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूँ, मान लीजिए कैंपेन टेंट्स डालता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोडक्ट के जो लिस्ट हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। या फिर आपने कुछ डाला परफ्यूम्स, तो यहाँ पे आपने देखा शॉप फॉर परफ्यूम्स। तो ये सारे की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी शॉपिंग कैंपेन्स है। लेकिन शॉपिंग कैंपेन्स डायरेक्टली आप यहाँ से बिल्ड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मर्चेंट सेंटर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अ मर्चेंट सेंटर अकाउंट। तो सिंपली आप अपने गूगल सर्च बार में जाएं और वहाँ पे डालें गूगल मर्चेंट सेंटर, गूगल मर्चेंट सेंटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर सर्विसेज टू प्रोमोट योर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो अकाउंट है जीमेल, उसी से आपका जो एड्स अकाउंट जिस अकाउंट से बनाया है उसी से आपका मर्चेंट सेंटर भी बना हुआ हो, ठीक है। गेट स्टार्टेड में करूँगा। List your products for free on Google. Make your products available to hundreds of millions of people who shop on Google every day, right? So you will go ahead and enter your business name. So what I am going to do is I am going to you know create a shopping campaign for this website. So this is oklamart.com and this is a grocery website. So what I will do, I will just enter this name, Oklamart, select a country, India, and this is very very important. Oh shit, I have not chosen the account. We are sorry, unfortunately your current account doesn't have access to any merchant center। तो आपको भी हो सकता है दिखे, तो sign in with a different account or sign up for merchant center। So since this account does not have any kind of merchant center account, so I will go ahead and sign up मैं करूँगा इस पे, तो वहीं पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ओखलामार्ट, सिलेक्ट कंट्री, इंडिया। अच्छा, मर्चेंट सेंटर इसलिए होता है, मान लीजिए कि गूगल पे आप जाते हैं, गूगल पे आप जाते हैं और आप देखते हैं ये शॉपिंग कैंपेन, आई मीन ये प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे लिस्टेड हैं एड्स की शक्ल में, ठीक है, शॉपिंग एड्स की शक्ल में यहाँ पे लिस्टेड है।
तो गूगल ने मर्चेंट सेंटर अलग से क्यों बनाया, उसकी वजह यह है कि गूगल ऐसा तो है नहीं, मतलब इन सब में के जो भी कैंपेन आप क्रिएट करते हैं वो आप ऐसे ही क्रिएट कर लेते हो, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गूगल की पॉलिसी को वायोलेट करते हैं, गूगल की पॉलिसी में नहीं है उनको एडवर्टीजमेंट करना। तो गूगल ने मर्चेंट सेंटर एक अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट पहले से अपलोड करना होता है, फिर उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके बाद फिर आप गूगल मर्चेंट सेंटर और गूगल एड्स दोनों को आप लिंक करते हैं। उसके बाद इस मर्चेंट सेंटर से गूगल एड्स में प्रोडक्ट आप फेच कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने किया था शॉपिंग कैंपेन और यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप मर्चेंट सेंटर बनाएंगे उसको लिंक कर देंगे तो आपका आने लगेगा। तो इसीलिए मर्चेंट सेंटर अकाउंट को बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड वो चलाना चाहते हैं। वेयर डू यू वांट योर कस्टमर्स टू चेक आउट ऑन माय वेबसाइट, ओके ओके, किस पे बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो कॉमर्स पे बना है, ठीक है। तो जो भी प्लेटफॉर्म पे आपका बना है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गोडैडी है, बिग कॉमर्स है, शॉपिफाई है, कहाँ पे आपका बना हुआ है। तो चूंकि ये ग्रोसरी वेबसाइट है और ये वो कॉमर्स पे बना हुआ है, सो मैंने वही सिलेक्ट किया है कि वो कॉमर्स पे बना हुआ है ये, ठीक है। एंड वुड यू लाइक टू साइन अप फॉर ईमेल्स अबाउट गूगल मर्चेंट सेंटर, अगर आप टिप्स ठीक से आते हैं तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। List your products for free on Google straight from your WooCommerce store, okay। So continue with merchant center मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स, ठीक है। और एड्रेस आपको बिल्कुल ही सही वो करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपके बिजनेस का एड्रेस। लेट मी fetch out 1 minute, facebook.com। क्या था यार ये, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है, मोबाइल देना मेरा। 1 minute गाइस।
आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो ई कॉमर्स के स्टोर के लिए गूगल पे अगर शॉपिंग कैंपेन चलाना है तो उसके लिए मर्चेंट सेंटर अकाउंट खोलना पड़ेगा, तभी आप शॉपिंग कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, लेट मी चेक द एड्रेस। क्या एड्रेस है इनका? हेलो, what is your address of your shop? A, sorry, K82. Okay, okay, ठीक है, thanks। K82 Abul Fazal Enclave, uh, Jamia Jamia Nagar, Okhla, Delhi, uh, Delhi 110025। Okay, so you have to write the exact address। ठीक है, ये नया नई चीज़ आई है, लिस्ट योर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री ऑन गूगल स्ट्रेट फ्रॉम योर वो कॉमर्स स्टोर। एंड अबे यार, ठीक है, ये है। सो आई विल सेव दिस वन एंड वेरीफाई नंबर, टेक्स्ट मैसेज, कंटिन्यू। कोड गया होगा तुम्हारे मैसेज पे, देखना। बताओ क्या है? 092651। ठीक है, ठीक है, तो ये एक काम हो गया कि आपने अपने बिजनेस डिटेल्स यहाँ पे बना दिए। उसके बाद वेरीफाई एंड क्लेम योर वेबसाइट, यू नीड टू verify it whether this store is of yours or not। So uh, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू करना है, वेरीफाई करना है। So, यहाँ पे एड HTML टैग है। ओके, अदर मेथड्स देखते हैं। गूगल एनालिटिक्स, add HTML tag or upload and file to
अगर इस मेथड से करते हैं, let's go on the website and see we can do this. कोई प्लगइन डाउनलोड कर लेता हूँ। header and footer, तो देखते हैं हेडर एंड फूटर इंस्टॉल करके और वो कोड एक्टिवेट करके इजीएस्ट कॉपी यहाँ से करना है। Description headers, let's see। वेरीफाइड हो गया, ठीक है। सो ये प्लगइन डाउनलोड कर लेना अगर नहीं होता है तो, हेडर एंड फूटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस वेबसाइट इज वेरीफाइड, क्लेम वेबसाइट। योर वेबसाइट इज सक्सेसफुली क्लेम्ड। Now we will move on to the next, set up shipping. The mart, which country, deliver, the customer's address, ठीक है। All right, next, select order cutoff time। क्या टाइम है इंडिया का? स्टैंडर्ड टाइम है ना। सेलेक्टर कट ऑफ टाइम, ending time, select days, Monday to Sunday, ending time 0.5 hours। The difference between the order cutoff time following placement of and when the shipment is ready for transit is 00 if the shipment is ready on the same day as when the order। अच्छा 00 कर देता हूँ मैं। transit time, transit time is the time it takes the courier to deliver a product to a customer। तो select days, Monday to Sunday, 0.5 hours to 1 hour। यार 2 hours, ठीक है। डिलीवरी, शिपिंग कॉस्ट, फ्री शिपिंग है।
फ्री शिपिंग हटा लेता हूँ, फ्री शिपिंग और सर्टेन अमाउंट, ये सारी चीज़ें चेक कर लेना भाई। योर शिप आइटम्स फॉर फ्री वंस योर ऑर्डर वैल्यू इज ओवर 100, for order price below 100 I charge, uh, let me check. कार्ट देख लेता हूँ। फ्लैट रेट है ₹9, फ्लैट रेट है ₹10, ठीक है, सेव, okay, continue. Now it's time to add products. प्रोडक्ट्स के लिए क्या करना है आपको, ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर वेबसाइट, मैनुअली भी आप कर सकते हैं, ठीक है। Google found 70 on your website. Add product from your website. Add one product at a time. Add multiple products at a time. So if you have lots of products and want to create a feed or add products with a Google Sheet, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और select language, name input method, English. तो ऐड वन प्रोडक्ट एट अ टाइम, या फीड आपने बनाया है, फीड बनाने के लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट है ये और आप पूरे प्रोडक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ जाओगे और आप फिर से प्लगइन्स पे जाओगे, ऐड न्यू प्लगइन करोगे, वो फीड करोगे, वो कॉमर्स फीड, वो फीड, देखता हूँ कुछ आता है, प्रोडक्ट फीड प्रो फॉर WooCommerce, जनरेट WooCommerce प्रोडक्ट फॉर ऑल योर मार्केटिंग जैसे जैसे गूगल शॉपिंग, है ना, ये है। तो आप यहाँ से कर सकते हो और यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, एंड प्रोडक्ट फीड, शिट, आई थिंक मैंने प्रो डाउनलोड कर लिया क्या, कॉमर्स, प्रोडक्ट फीड प्रो, क्रिएट फीड है, यहाँ पे आना है, एंड प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, कंट्री करो इंडिया, प्रोजेक्ट नेम ग्रोसरी शॉपिंग एड्स, ठीक है, इंक्लूड प्रोडक्ट वेरिएशंस, जो भी आपको करना है, लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट, फाइल CSV में करना है, कमांड डेली रिफ्रेश ओनली व्हेन प्रोडक्ट चेंज, सेव एंड कंटिन्यू। देखिए गूगल शॉपिंग एट्रीब्यूट्स क्या है, प्रोडक्ट टाइटल, अब ये सारी चीज़ें हैं, ये खुद ब खुद आपका जो आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो वेबसाइट है वहाँ से ये टाइटल, ये सारी चीज़, प्रोडक्ट URL डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें वहाँ से ये खुद ब खुद उठा लेगा, ठीक है।
एक चीज होती है कैटेगरी। ऑलराइट गाइस, am I audible? Yes, sir. हाँ जी। सो कैटेगरी में प्रोडक्ट आईडी, SKU, आइटम ग्रुप आईडी, प्रोडक्ट नेम, नॉट यूज फॉर मैपिंग, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। तो मेन इमेज प्राइस कैटेगरी, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी है ना ये। Okay, let's save it. See, all products, all categories, save mappings, and यहाँ से आप फीड उठा सकते हैं। कंटिन्यू, जनरेट प्रोडक्ट फीड, यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। और अरे यार, ये तो टेक्स्ट में चला आया। भैया, URL, let me see Google Sheet। गूगल मर्चेंट सेंटर से आप गूगल का फीड का सैंपल भी देख सकते हैं और उस हिसाब से आप फिर बना सकते हैं। गो टू शीट्स। और जब आप शीट बनाओगे ना, तो मेक श्योर कि सेम अकाउंट से बनाओ। वजह क्या है कि ये गूगल की प्रॉपर्टी है, ये भी गूगल की प्रॉपर्टी है। तो जब आप शीट अपलोड करोगे, तो इस शीट में कोई भी चेंजिंग करोगे तो यहाँ पे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा वो। तो मेक श्योर कि सेम अकाउंट आप यूज कर रहे हो। ओके। ओके। फॉर्मेट टेक्स्ट टू ग्रुप, टेक्स्ट टू वो
छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे कोई और ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर वेबसाइट गूगल ऑलरेडी फाउंड, मैं यहाँ पे देखता हूँ ये करके। हाँ, आ गया सारा का सारा। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। ठीक है, वेबसाइट से सारा फेच कर लिया इसने। Your products are being added from your website. 24 hours you will be able to view all of the newly added products within 24 hours, so it will take time. I will continue. गूगल पॉलिसीज आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट फाइनल रिव्यू। ये जब तक आपका प्रोडक्ट जो है वो नहीं हो जाता है, अप्रूव नहीं हो जाता है, तब तक जो है आपके यू विल स्टार्ट द रिव्यू प्रोसेस। सो ये प्रोडक्ट्स आपको 24 आवर्स बता रहा है गूगल के लगेंगे, है ना। तो जब तक ये प्रोडक्ट्स आपके वो नहीं हो जाते, आई मीन एलिजिबल हैं, प्रोडक्ट्स विद एलिजिबल बैजेस, तो अप्रूव है या नहीं है, so it will take around 24 hours to all the newly added within 24 hours, right? So then only you will be able to। अब क्या है कि अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास ऑप्शन आता है या नहीं आता है लिंक्ड का। ठीक है, मर्चेंट सेंटर से मुझे भेजना है, तो अभी तो भेज ही नहीं सकते शायद। चलो देखते हैं। So account access, link the accounts, गूगल एड्स अकाउंट लिंक करना है इसमें। नॉट लिंक्ड, ये है गूगल एड्स कस्टमर आईडी। ठीक है, मर्चेंट सेंटर से इसको लिंक करना है। तो यहाँ पे आप कीजिएगा लिंक। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैंने भेज दी है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और लिंक अकाउंट्स देखता हूँ, वहाँ पे रिक्वेस्ट होगी। देखो, मर्चेंट सेंटर से एक रिक्वेस्ट आई है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। हाँ, व्यू रिक्वेस्ट है, नीड्स योर अप्रूवल, सो आई विल अप्रूव दैट। ठीक है, तो लिंक हो गया ये। ओके,
एक्टिव है लिंक स्टेटस यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे, अब करते हैं सॉरी कैंपेन विदाउट अ गोल, शॉपिंग कैंपेन। अबे देखो आ गया ना। तो जब ये हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्री डालोगे इंडिया, हाँ, नो प्रोडक्ट्स, अच्छा इंडिया, ठीक है। सो मर्चेंट सेंटर अकाउंट यहाँ पे जो भी है आपका वो यहाँ पे लिंक्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्चेंट सेंटर अकाउंट 627550 437। सो दिस अकाउंट इज लिंक्ड हियर। और यहाँ पे ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, गेट द बेस्ट गूगल्स ऑटोमेशन रीच कस्टमर्स अक्रॉस ऑल चैनल्स। So for this you must your account must be very stable account होना चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड कैंपेन क्या होता है, पिक योर प्रोडक्ट्स, बिज स्ट्रेटजी, बजट एंड टारगेटिंग, यू कैन शो एड्स। तो स्टैंडर्ड कैंपेन में आपको कंट्रोल होता है और इन सब में कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैक्स में आपको कन्वर्जन गोल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी उसके बाद। तो स्टैंडर्ड कैंपेन अगर आप करते हैं तो आगे बढ़िए। यहाँ पे कैंपेन नेम आपको सेलेक्ट करना है, ओखला मार्ट, मार्ट शॉपिंग, मार्ट शॉपिंग, बिड स्ट्रेटजी, मैनुअल सीपीसी है, टारगेट आरओएस है, ये सब मत करना। टारगेट आरओएस ये स्टेबल अकाउंट के लिए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। मैक्सिमाइज क्लिक्स मैं करूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिले, ठीक है। मैनुअल सीपीसी भी नहीं करूँगा, इसके लिए भी आपके अकाउंट में वो होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये आप कर सकते हैं कि आप सीपीसी बिड लिमिट कितना डाल देते हैं, आप 5 रुपये डालना चाहते हैं, 10 रुपये डालना चाहते हैं, जो भी लिमिट आप डालना चाहते हैं। अगर अभी नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। आप बजट आप अपना डाल सकते हैं कि रोज़ाना का बजट आपका कितना है, 1500 है। जब कॉस्ट पर क्लिक डाल ही देते हैं कि मतलब 5 रुपये होने चाहिए, ठीक है। तो कैंपेन प्रायोरिटी लो, रिकमेंडेड इफ़ यू ओनली हैव वन शॉपिंग कैंपेन, ठीक है। तो मेरा अभी एक ही शॉपिंग कैंपेन है, अदरवाइज मीडियम हाई आप कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव मल्टीपल कैंपेन्स विद वन प्रोडक्ट यूज कैंपेन प्रायोरिटी
टू डिसाइड विच कैंपेन्स बिड विल बी यूज्ड। ठीक है, कौन से कैंपेन, अगर मल्टीपल कैंपेन चला रहा है तो कौन सा कैंपेन का बिड जो है आपका कौन सा बिड लिया जाएगा। ठीक है, इफ द कैंपेन्स हैव सेम प्रायोरिटी द कैंपेन विद द हायर बिड विल सर्व। ठीक है, तो डिफरेंट कैंपेन है, यहाँ पे आपने बिड दिया है 5 रुपए, दूसरे कैंपेन में दिया है 10 रुपए, तो वो वाला सर्व किया जाएगा पहले। सो यू हैव ओनली वन कैंपेन, सो यू शुड सेलेक्ट दिस वन, लो वाला। ओके, सर्च नेटवर्क पे है या गूगल सर्च पार्टनर्स पे भी अगर आप करना चाहते हैं, मतलब दूसरी दूसरी वेबसाइट पे, तो मैं सिर्फ सर्च नेटवर्क की, मतलब कि अगर किसी ने, मैं गूगल पे कोई गया और वहाँ पे कुछ सर्च कर रहा है ना, तो ही मेरा ऐड दिखे, अदरवाइज नहीं। तो मैं ये इंक्लूड सर्च पार्टनर्स मैं हटा दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ सर्च में चाहता हूँ मैं मेरा ऐड दिखे। डिवाइसेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एड्स विल शो ऑन ऑल एलिजिबल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सारे एलिजिबल डिवाइस पे बाय डिफॉल्ट दिखाएगा। इंटर लोकेशन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंटर लोकेशन दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडिया। मैं सिर्फ इसमें दिखाना चाहता हूँ। नियर बाय में अगर मैं करूँगा तो अगर मैं पोस्टल कोड डालता हूँ 110025, ठीक है, ये पोस्टल कोड पे मैं सिर्फ टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं ये टारगेट करूँगा, है ना। ओके, तो ये चूंकि ये ग्रोसरी स्टोर है और मैं ये चाहता हूँ कि वेल जहाँ पे मैं जिस पिन कोड पे मैं सर्व करता हूँ मैं उसी को टारगेट करूँगा डेफिनेटली, है ना। तो ये पोस्टल कोड के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं। सो देयर आर 1 लाख एंड 15,90,000 पीपल ओनली, एंड प्रेजेंस इन, जिसको लोग एक्सक्लूड करना चाहते हैं आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। स्टार्ट एंड एंड डेट, always start with the on the second day when you are creating ads, और ऐड ग्रुप वन है। ठीक है, क्रिएट कैंपेन, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल प्रोडक्ट्स में मैंने वो कर दिया है, सीपीसी ऑटोमेटिक है। ठीक है, ऐड ग्रुप अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐड ग्रुप आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड सब डिवीज़न का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्रिएट करेंगे सब डिवीज़न, तो चूंकि अभी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, तो तो वो जो कैटेगरीज हैं वो सारी यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स में अगर मैं जाऊँगा तो ठीक है, डिसअप्रूव आइटम्स कितने हैं, डिसअप्रूव पेंडिंग आइटम्स कितने हैं। ठीक है, तो आइटम्स डिसअप्रूव हो सकते हैं और डिपेंडिंग कि आप किस तरह का प्रोडक्ट वो कर रहे हैं। ठीक है, आप पेंडिंग इनिशियल रिव्यू, वन डिसअप्रूव आइटम्स, आई डोंट नो विच वन इज, है ना। सो अच्छा अच्छा, ये इस वजह से हुआ है मेरा ख्याल से, प्रमोशनल ओवरले, किसान फ्रेंच टोमेटो केचप, देखते हैं इमेज क्या है। तो इस वजह से ये डिसअप्रूव हुआ है, तो उसका आप चेंज कर सकते हैं। बैठ जा बेटे। ठीक है,
प्रोमोशनल ओवरले आप या यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि आई डोंट नो व्हाई दिस आइटम इज डिसअप्रूव्ड गेट आउट, दिस एंड मतलब दिस आगे रखना, गेट आउट। Sidra, I require one more day to finish the chapter. Ikrar, your mic is on. वेल तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हम लोग कल चेक करेंगे, ठीक है। कि कैटेगरी वाइज भी आप बना सकते हैं, तो कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो आई एम गोइंग बैक, और यहाँ पे जब कुछ प्रोडक्ट्स अप्रूव हो जाएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स अगर दिखने लगेंगे मर्चेंट सेंटर में, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट्स ओके आ तो गया। अब यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, वन बाय वन भी अपलोड अ प्रोडक्ट फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड सैम्पल फाइल, हाँ ये देख लो, टी एक्स टी है, एक्स एम एल है, सेलेक्ट सैम्पल फाइल, एक्सेप्टेड द फाइल फॉर्मेट्स। अच्छा, टी एस पी एक्स एम एल और ये फाइल फॉर्मेट है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरह की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर। तो फॉर्मेट आप देख सकते हैं, फिर उस फॉर्मेट को आप यहाँ पे ब्राउज फाइल हेयर, मतलब आप अपने कंप्यूटर से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्मेट पहले आपको चेक करना है, एंड फोल्डर देखता हूँ मैं। सॉरी, व्हाट द हेल यार। एक्सट्रैक्ट ऑल करता हूँ। ठीक है, तो ये सैंपल फाइल है गूगल की, जो गूगल ने आपको बताया है कि इस तरह से होना चाहिए। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक, प्राइस, अवेलेबिलिटी, इमेज लिंक, ठीक है, GTIN, ब्रांड अपडेट टाइप, प्रोडक्ट एग्जांपल। सो तो ये फॉर्मेट है इनका। इस फॉर्मेट पे आपको अपने प्रोडक्ट के सारे इंफॉर्मेशन डालने हैं,
उसके बाद वो अपलोड करना है, ठीक है। एंड सो यहाँ पे देखता हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैटेगरी चूज करता हूँ, हाँ। अब मान लीजिए सब डिवाइड आर प्रोसेस बाय कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप है क्या है? कैटेगरी में ये क्या आ रहा है? यहाँ से आप कैटेगरी कैटेगरी वाइज आप चूज कर सकते हैं, हाँ, किस कैटेगरी में फॉल करता है। मान लीजिए फूड, फूड एंड बेवरेजेस एंड टोबैको, और ठीक है। तो ये सब कैटेगरी आपकी यहीं से बन गई, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डजेंट हैव एनी सबमिटेड प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे ऐड नहीं है, तो इसको रिमूव करो यार, एक्सक्लूड। ये प्रोडक्ट आ क्यों नहीं रहा है यार, प्रोडक्ट टाइप फिर से नहीं, कस्टम लेवल अगर मैं लगाऊंगा, कस्टम लेवल 1, अच्छा कंडीशन में भी आप लगा सकते हैं, कंडीशन में ये लगा सकते हैं कि आप न्यू प्रोडक्ट में किसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। रिफर्बिश्ड में कौन सा आइटम है, यूज्ड में कौन सा आइटम्स हैं, तो ये सारी कंडीशन आप लगा सकते हैं डिपेंडिंग के आपने आपके जो आपका जो ये प्रोडक्ट फीड है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, ठीक है। न्यू है या रिफर्बिश्ड है, जो आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में होगा, ठीक है। ये कंडीशन भी है। प्रोडक्ट टाइप क्या है, कुछ भी नहीं है। CTR प्रोडक्ट नथिंग। ब्रांड वाइज नो सजेशंस अवेलेबल, वो विल चेक टुमारो कि जब प्रोडक्ट्स अप्रूव होते हैं तो आता है यहाँ पे कैटेगरीज आती हैं या नहीं आती हैं, बिकॉज यहाँ पे तो कैटेगरीज हैं, शॉप बाय कैटेगरीज। तो मैं ये चाह रहा था कि ब्रेकफास्ट का, डेयरी का, आटा राइस एंड दाल, मसाला ऑयल एंड मोर, बेकरीज एंड बिस्कुट्स यहाँ पे दिखने चाहिए, विच इज़ नॉट शोइंग हियर, सो आई विल ट्राई टुमारो, ओके। और फिर यहाँ पे आप वो कर सकते हैं।
So this is how you know create Google shopping campaign. ठीक है, ओवरव्यू अगर मैं देखूं, ठीक है, ऑल एड्स अंडर रिव्यू आ रहे हैं ये। यहाँ से मैं पॉज कर दूंगा। अब वैसे भी ये चलेगा नहीं, बिकॉज बिलिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप शॉपिंग कैंपेन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फीड वाला मैं बताना चाह रहा था कि फीड में कैसे वो करते हैं। ये तो टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है। मान लीजिए आपके पास हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कैसे, आप ऐसे भी, जैसे मर्चेंट सेंटर में आ रहा था ना फेच प्रोडक्ट, जैसे इन्होंने ये वाला फेच कर लिया है ना। तो ये सारे के सारे वेबसाइट से डायरेक्ट फेच कर लिए गए हैं इस पे, गूगल एड्स पे। उसके बाद मैं ये कह रहा था कि किस तरह से आप किसी और प्लगइन्स को चेक करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट किस तरह से हम डाउनलोड कर लेंगे और उसको वहाँ ऐड करेंगे। सो कहाँ है वो कॉमर्स फीड, प्रोडक्ट फीड, डीएक्टिवेट करता हूँ इसको, कोई और देखता हूँ। डिलीट कर देता हूँ इसे। हाँ, तो मैं जाऊँगा ऐड न्यू करूँगा, यहाँ पे वो फीड सर्च करता हूँ, कुछ और मिल जाए। CTX फीड वो कॉमर्स प्रोडक्ट फीड मैनेजर प्लगइन, चलिए इंस्टॉल करते हैं इसको। डिबग मोड, WooCommerce product query, don't change value if you're not sure about this product per batch. So about this plugin may fail to make feed. Okay. Add shipping journey for all countries to feel Google shopping. Remove the local pickup shipping zone. Disable or about shipping. Local pickup shipping exists. Okay, let's go ahead and save changes.
मैं एक फीड करता हूँ, फीड क्रिएट किया जाता है। तो कंट्री इंडिया है, टेम्पलेट गूगल शॉपिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। फाइल नेम, फाइल टाइप XML। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ फीड्स में, ऐड प्रोडक्ट इन्वेंटरी फीड अगर मैं करता हूँ तो सेलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, कंटिन्यू, फीड नेम ओखला मार्ट एंड अपलोड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे HTTP you will need a computer that contains data and regularly upload it to your account through SFTP। ठीक है भैया, चलिए फाइल नेम ओखला मार्ट फीड, अपलोड फाइल नाउ CSV। अच्छा, ये XML एंड TSV में कर सकते हैं ना। So let's go ahead and XML TSV XML में करते हैं एंड गूगल सेलेक्ट कैटेगरी। किस कैटेगरी में आता है हमारा प्रोडक्ट? जो भी कैटेगरीज हैं आपकी वो आप चूज करोगे यहाँ से। कहाँ गया यार, ग्रोसरी दिख रहा है किसी को? पेट फूड स्कोप्स, बस सब एनिमल्स ही हैं। शट, ग्रोसरी डालता हूँ। एंड ग्रोसरी है ना, तो ये हो गया। उसके बाद अपडेट एंड जनरेट फीड, ओखला मार्ट, ठीक है, अपडेट एंड जनरेट फीड। So you will download it from here। ये क्या है? एक्सपोर्ट फीड config, ये क्या है? फीड लॉग, ओखला मार्ट, दैट्स इट। XML फाइल में हो गया है। मैं अब जाऊंगा अपने मर्चेंट सेंटर में और यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा ये फाइल। तो ये उन लोगों के लिए है अगर आप आपके प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और तो आप फीड जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से
और उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट प्रोडक्ट इन्वेंटरी फीड। तो जिस तरह से अभी आपने देखा था वहाँ पे आ, मैंने प्रोडक्ट फेच कर लिया था डायरेक्टली गूगल उससे, ऐड से। गूगल ने खुद डायरेक्ट कर लिया था क्योंकि गूगल एड्स उसी अकाउंट से बना हुआ है, गूगल मर्चेंट सेंटर उसी अकाउंट से। और हमने वेबसाइट अपनी क्या की थी, वेरीफाई की थी, तो उसको प्रोडक्ट के बारे में पता है। or either you can create a feed like this and create product inventory feed। तो इन्वेंटरी फीड आप यहाँ पे उसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आई विल नॉट डू दिस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दिस विद अदर मेथड। किसी और मेथड से पहले ही कर लिया है हमने यहाँ पे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं यहाँ पे, है ना। प्रोडक्ट्स विद फिक्स सजेशंस, एलिजिबल बैचेस, कौन कौन से प्रोडक्ट अप्रूव होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलेंगी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस कैसी है आपके प्रोडक्ट्स की, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है आपका प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितनी आई है, CTR क्या है, क्लिक्स क्या है, लोगों ने कितनी बार देखा है, उसका इम्प्रेशन क्या है। सो यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स हियर इन द मर्चेंट सेंटर एज वेल। योर रिपोर्ट्स, यू नो you can create your report here as well। ठीक है, your dashboards of all the reports you can see that you have created। ठीक है, मार्केटिंग, ऑल लाइव, प्रमोशन स्टेटस ऑल लाइव एंड अंडर रिव्यू, है ना। अभी हमने जब क्रिएट किया था तो वो अभी लाइव है लेकिन रिव्यू में है अंदर। ग्रोथ आप देख सकते हैं, शॉपिंग एक्सपीरियंस, स्कोर कार्ड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। सो नो रिकमेंडेशन एट द मोमेंट है। अपॉर्चुनिटीज़ में ये बताएगा कि क्या क्या, कहाँ कहाँ पे आपको एरर मतलब फिक्स करने की ज़रूरत है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, सो मैनेज प्रोग्राम्स, लेट्स सी व्हाट इट इज़। फ्री प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिंग एड्स, डायनामिक रीमार्केटिंग। ठीक है, रीमार्केटिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे। रिपोर्टिंग फॉर योर प्रोडक्ट्स टू सर्व ऑन डिस्प्ले एड्स ऑन बोथ गूगल मर्चेंट सेंटर एंड डैशबोर्ड एज वेल। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखने को मिलेंगे। तो और जितने भी पार्टनर वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी आपको रीमार्केटिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है ना। कस्टमर रिव्यूज, फ्री लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल इन्वेंट्री, so these are the things। So that's it guys, this is Google Merchant Center, है ना। डिसअप्रूव्ड फ्री लिस्टिंग, डिसअप्रूव्ड कितनी हुई है यहाँ पे, टोटल इतने प्रोडक्ट्स हैं और ये कल तक कितना अप्रूव होता है, डिसअप्रूव होता है, वो देखेंगे। सो नॉट एवरी प्रोडक्ट गेट्स अप्रूव्ड ऑन मर्चेंट सेंटर, दैट्स व्हाई गूगल हैज क्रिएटेड दिस मर्चेंट सेंटर। कि उनको पहले मतलब पहले ही से वो शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे आप ऐड चला सकते हो, किस प्रोडक्ट पे आपको नहीं चला सकते हो। तो इसीलिए मर्चेंट सेंटर बनाया गया है कि यहीं पे सारा का सारा फिल्ट्रेशन जो होती है प्रोडक्ट्स की सारी वो गूगल मर्चेंट सेंटर से ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, है ना, इमेजेस अच्छी से होनी चाहिए, वरना यहाँ पर डिसअप्रूव होने के चांसेस होते हैं और उस वजह से आप फिर गूगल शॉपिंग कैंपेन आप नहीं चला सकते। So any question regarding Google Merchant Center and Google Shopping ads guys, so let me know so that we can have the doubt section cleared। बताओ भाई। बात समझ में आई किस तरह से आप शॉपिंग कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं गाइस? Yes, sir. हम्म, एनी प्रॉब्लम? ये ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स जो भी करना चाहते हैं और गूगल पे
ऐड रन करना चाहते हैं उनको मर्चेंट सेंटर बनाना होगा, मर्चेंट सेंटर बनाकर फिर वो कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या पढ़ना है? और यही ना अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक यही ना चलेगा, नेक्स्ट क्लास है। हाँ, नेक्स्ट वीक यही ना चलेगा अभी। कौन? गूगल एड्स? जी। नहीं, गूगल एड्स क्यों चलेगा यार, गूगल एड्स खत्म। अब क्या बचा है? अब ऐप इंस्टॉल कैंपेन बचा है, वो मेरे ख्याल से आधे घंटे में हो जाएगा। ठीक है, सारे कैंपेन तो हो ही गए हैं मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे आप करोगे तो मेरे ख्याल से आ, क्या बचा है? ऐप कैंपेन बचा है, ऐप इंस्टॉल का जो चलाते हैं आप। अगर आपका कोई ऐप है ऐप स्टोर पे तो ये चलेगा। स्मार्ट कैंपेन है, ठीक है। स्मार्ट कैंपेन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, बट वी विल चेक एंड वी विल सी। ड्राइव कस्टमर टू अ फिजिकल लोकेशन, ये भी हम लोग करेंगे। ठीक है। और डिस्कवरी एड्स जो कि जीमेल पे, ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे गूगल दिखाता है, वो भी कर लेंगे। तो ये सब आधे घंटे का काम है, वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिखेगा, आप खुद से कर लोगे। ठीक है। और बताइए। लिंक्डइन एड्स और ट्विटर एड्स बचा हुआ है ना? सो यस, वो करवा दीजिए नेक्स्ट। ओके। हाँ, तो लिंक्डइन एंड ट्विटर एड्स भी उसी तरह से बनते हैं जैसे आपने गूगल में बनाया है, जैसे। It requires minimum of 10 connections to create a business ID. सॉरी? सर लिंक्डइन पे तो मिनिमम 10 कनेक्शंस चाहिए होते हैं एक ऐड चलाने के लिए। क्यों? किसने कह दिया ये? हु सर सेड दैट? एक्चुअली मैं ट्राई कर रही थी बट नहीं हो रहा था। अच्छा, क्या बता रहा था? मैंने सर्च किया कुछ इशू तो मुझे ये मिला कि अभी कनेक्शंस कम है, इस वजह से ऐड नहीं रन कर सकते। हाँ। ओके। सो ऑल्सो डू वी नीड प्रीमियम वाला लिंक्डइन, मतलब प्रीमियम हमें चाहिए एड्स रन करने के लिए लिंक्डइन पे? प्रीमियम अकाउंट चाहिए? नो सर, मैं पूछ रही हूँ, आस्किंग ये वी देखो, लिंक्डइन का ऐसे होता है, ये मेरा लिंक्डइन फीड है, ठीक है। 1 मिनट। ये ऑप्शन नहीं आ रहा आप लोगों को एडवर्टाइज का? हाँ। सो लेट मी चेक। उसके लिए आपको बोल रहा होगा कि लिंक्डइन का एक बिजनेस पेज बनाने के लिए, ये हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये होगा कि आप यू नो। नो सर सर, ये तो हमें एडवर्टाइज वाला शो नहीं हो रहा। सर ये नहीं हो रहा सो। हाँ, क्या नहीं हो रहा? सर जो आपके एडवर्टाइज, में ये आ रहा है ना, एडवर्टाइजिंग का नहीं आ रहा। ये एडवर्टाइज ये शो नहीं हो रहा है। नो नहीं सर, सो सर। सिर्फ नहीं प्रो। सर। दिखाना यार, 1 मिनट दिखाना तुम लोग अपना, कोई वो दिखाना, स्क्रीन शेयर करना प्लीज, देखना चाहता हूँ मैं। कितने कनेक्शन है आप लोगों के? मेरे भी तो कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, 40 हैं अराउंड। Who's viewed your profile? Try for premium access to chosen sites. करो कोई शेयर, स्क्रीन शेयर करना।
मोबाइल पे देख रहे हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm नाफिया watching. तुम भी मोबाइल पे हो? No sir, laptop, but मेरी अच्छा, screen आदित्य कर रहा है। किया आ, सुनो। क्या सर सेम शो हो सर रहा है? यहाँ पे ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री आ रहा है। सेम ईयर से। अबे तुम लोगों में क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा है यार? सर आपने प्रीमियम आप इंस्टॉल किया हुआ है? मैंने नहीं तो। ओके, व्हाई इज दिस नॉट कमिंग? आई मीन तो आपने अपनी कोई वेबसाइट वगैरह तो नहीं डाल रखी लिंक्डइन पे? सॉरी। Have you linked any of your website to LinkedIn? ओके, आप में भी शो हो रहा है यार, ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री। हाँ तो मेरा प्रीमियम नहीं है। ये देखो मेरा तो का है। कैंपेन, यहाँ पे कैंपेन मैनेजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टेटस ऑन होल्ड है, मैंने ये चलाया नहीं है। वन कंपनी के तुम लोग ये करना, लिंक्डइन बिजनेस मैनेजर टाइप करना है यहाँ पे। लिंक्डइन मैंने बनाया होगा कभी, मैंने चलाया तो नहीं है लिंक्डइन। लिंक्डइन मैनेजर, सॉरी, लिंक्डइन बिजनेस। तुम्हारे भी नहीं आ रहा आदित्य? नो सर, नहीं आ रहा। के campaign manager, achieve your marketing goals, LinkedIn ads, get started with LinkedIn ads. ओके, अच्छा, गूगल पे टाइप करना लिंक्डइन एड्स या लिंक्डइन बिजनेस मैनेजर, और ये वाला ऑप्शन पे जाके क्रिएट ऐड करके देखना तुम लोग बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। मैं तो पहुंच जाऊंगा कैंपेन मैनेजर में, बिकॉज मेरा ऑलरेडी बना हुआ है ये। देखो मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच गया, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, कैंपेन पे जाऊंगा। सर आपकी स्क्रीन चली गई। अरे रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन। है सर, स्क्रीन है। हाँ है सर, स्क्रीन है। वही तो। सर मुझे नहीं दिख रहा। हाँ तुम्हें नहीं दिख रहा? नहीं सर। भैया तुम लोगों को दिख रहा है? जी सर। नहीं, नहीं सर। सर हाँ शो हो रहा है। ओके, 1 मिनट। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो ऐसा करो कि तुम अपने लिंक्डइन अकाउंट पे लॉगिन रहोगे, ठीक है। शो हो रहा है। और सॉरी, लिंक्डइन अकाउंट पे अपने लॉगिन रहोगे, उसके बाद दूसरे टैब में जाना और लिंक्डइन बिजनेस मैनेजर वो करना, ठीक है। यहाँ पे जाना और लिंक्डइन बिजनेस मैनेजर ये टाइप करना। ऐड वाले को छोड़ दो, ऐड वाले को छोड़ दो, ये ठीक है। यहाँ पे इस वाले लिंक पे क्लिक करना, business.linkedin.com, और यहाँ पे जाके अपना ऐड अकाउंट बनाने की कोशिश करना। तो
फिर मुझे बताना कल, ठीक है? आई मीन क्रिएट बिजनेस मैनेजर है तो ये जैसे फेसबुक में करते थे बिजनेस मैनेजर क्रिएट, उसी तरह से इसमें करना है यार, क्रिएट बिजनेस मैनेजर। यू सी business manager, this is your employees partners will use to identify your business। तो यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम डालिए, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिए और ईमेल डालिए। मैनेज माय बिजनेस, मैनेज माय क्लाइंट्स और अदर बिजनेस, ठीक है? हाउ विल यू प्राइमली यूज दिस बिजनेस मैनेजर, है ना? तो आप अपने बिजनेस मैनेज माय क्लाइंट्स और अदर बिजनेस दूसरे के लिए करेंगे तो आप वो कर लेना, और इसके लिए करना है तो ये कर लेना, ठीक है? तो बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा आपका। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा अकाउंट है, बट बिजनेस मैनेजर पे अकाउंट खोलने के लिए आप अपने अकाउंट में लॉगिन रहना, जिस तरह से हमने फेसबुक में किया था उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स यू नो डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? ट्विटर एड्स एंड ये लिंक्डइन एड्स हम लोग सब सेम Excuse उसी me, क्लास sir. में करेंगे, ठीक है? ऑलराइट। ओके सर। So आप हाँ हेलो सर हाँ सर लॉगिन करके मैंने उसको ओपन किया बट वो अलग से ही ऐड अकाउंट बनाने को बोल रहा था। और सर जब आपने अपनी स्क्रीन शेयर की थी तो उसके अंदर लिंक्डइन कैंपेन के साथ आपका बेटा लिखा आया था। मे बी यूर अ बेटर टेस्टर फॉर दैट। हाँ हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब लिंक्डइन पे लॉगिन रहेंगी, दूसरे टैब में जाइएगा और लिंक्डइन बिजनेस मैनेजर टाइप कीजिए, है ना? लिंक्डइन बिजनेस मैनेजर टाइप कीजिए और यहाँ पे पहुँचिए आप। इसमें भी बिजनेस मैनेजर बनाकर ही ऐड चलाएंगे ये मेरे ख्याल से। ये जो ऐड है ना, ये पर्सनल ऐड अकाउंट से होगा, बट बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पे जाएं, बिजनेस मैनेजर लिंक्डइन मार्केटिंग सॉल्यूशन business.linkedin.com, और यहाँ पे जब जाएंगे आप तो आपको बिजनेस मैनेजर बनाने के लिए आएगा, जिस तरह से हम